अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जपो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जपो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जपो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जपो आद सच जुगाद सच अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जपो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जपो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम तुमरी कृपा में सुख खनेरे तुमरी कृपा में सुख खनेरे तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख खनेरे तुमरी कृपा में सुख खनेरे तुम ठाकुर तुम पे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास जियो पिंड सब तेरी रास तुमरी कृपा में सुख खनेरे तुमरी कृपा
कनेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुम ते होए सो आगे अकारी, तुम ते होए सो आगे अकारी, तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, नानक दास सदा कुर्बानी, तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम मात पिता हम
तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। वो लिखिए अंदर प्लीज। बड़ी कब के लिए गाना गाते क्यों पूछेगा कहेंगे नहीं था जब 9 बजने को 2 मिनट रह गए। सब प्यारे मेरे गुरु जी हर वेले मैनू आख दे, फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे। सब तो प्यारे मेरे गुरु जी हर वेले मैनू आख दे, फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे। मंगो नहीं मनु ते गुरु जी दा कहना, जिंदगी दा सच यही है योही है रहना। मंगो नहीं मनु ते गुरु जी दा कहना, जिंदगी दा सच यही है योही है रहना। उच्चियां हो मंजिलां हुण उच्चे सुपने, जेड़ा रहिंदा नीवा फल होंदे ते ही लगने। तेरियां ही रहमतां तो दिन मेरे लंघदे ओ गुरु जी। सब तो प्यारे मेरे गुरु जी हर वेले मैनू आख दे, फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे, फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे। तेरियां ही ब्लेसिंग्स रहिंदियां हर सर ते, संगतां दे दिलां विच तुसी ही हो वसदे। तेरियां ही ब्लेसिंग्स रहिंदियां हर सर ते, संगतां दे दिलां विच तुसी ही हो वसदे। बैठे बिठाए कम मेरे बन जांदे ने, कर दे हो तुसी सब मैनू चंगा कहंदे ने। तेरियां ही रहमतां तो दिन मेरे लंघदे ओ गुरु जी। सब तो प्यारे मेरे गुरु जी हर वेले मैनू आख दे, फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे, फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे। तेरी दीद दा चाह मैनू चढ़िया, मैं दर दर जासा तैनू लभदा। ओ गुरु जी तड़ा शुक्र करां मैं, दिता औकात तो मैनू कई कई ज्यादा।
शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। Over to you, Suresh uncle. Jai Guru ji. गुरु जी नमस्ते। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। साथ संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप पेज की तरफ से हम सब युग तारा महेश्वरी आंटी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। युग तारा आंटी जी, प्लीज ओवर टू यू कनका आंटी। जय गुरु जी। सबसे पहले नमस्ते गुरु जी। आई प्यारी संगत को जी आयानु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा जो ये वेला बख्शन दा, सत्संग सुनान दा, सत्संग करन दा। बहुत सारा दिन सब अपनी अपनी जिंदगी अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। वेला गुरु जी ने बख्शा है कि बैठो सत्संग सुनो। पता नहीं इस सत्संग सुनने से हमारे कितने कर्म कट जाते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता। 2 लाइनें गुरु जी के लिए। गुरु एक खुशबू है जिससे सारा जहां महक उठता है। गुरु एक दीपक है जो हमेशा सही रास्ता दिखाता है। गुरु एक नगमा है जिससे की गूंज जिंदगी का एहसास दिलाती है। गुरु एक दुआ है जो सर पर सदा छाया करती है। जय गुरु जी। गुरु जी अपनी छाया सब पर बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी युग तारा नवल आंटी को, जो आज अपने ब्लेस सत्संग से हम सबका को सुनाएंगी। और हम सब जिसके लिए बैठे हैं यहाँ पर ईगली वेटिंग कर रहे हैं सत्संग सुनने के लिए। आंटी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। गुरु जी के दरबार में आई हुई सभी संगत का शुक्राना। मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज का शुक्राना। गुरु जी वासन अंकल को ये विजन देने का कि ये पेज क्रिएट किया जाए और अपनी संगत को इस प्रोटेक्शन में रखा जाए, जिससे संगत ब्लेस होती रहे, सत्संग सुनती रहे, सुनाती रहे और हम गुरु जी के बताए हुए रास्तों पर चलते रहें, सबका कल्याण हो। तो वासन गुरु जी, वासन अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज, इसके जो विजन वासन अंकल को गुरु जी ने दिया वो जुलाई मंथ 2020 में दिया। और उन्होंने ही गुरु जी ने ही वासन अंकल को ये प्रेरणा दी कि आप सत्संग की सेवा के लिए, संगत की सेवा के लिए अनेक भाषाओं में इसका भाषांतर यानी ट्रांसलेशन करें, जिससे मैक्सिमम संगत को फायदा हो सके। तो अभी तक 28 रीजनल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में गुरु जी के होली बुक्स द डिविनिटी ऑफ लाइट, उनकी बायोग्राफी, ट्रांसलेशन का कार्य बहुत ही तत्परता से वासन अंकल कर रहे हैं और संगत प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। थैंक यू वंस अगेन वासन अंकल। थैंक यू संगत जी।
थैंक्स अ लॉट। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। युक्तरा आंटी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बहुत कुछ बोल दिया। ऐसे तो नहीं, मैं तो किसी लायक, मैं तो नौकरों का नौकर भी नहीं हूँ, सेवकों का सेवक भी नहीं हूँ। आप सब, ये टीम वर्क है। और मैं साथ संगत जी आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि युक्तरा आंटी जी और डॉक्टर नवल ये ऐसे सूत्रधार हैं कि पूरे मराठी लैंग्वेज के ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी कभी हमें जरूरत पड़ी है मराठी में कुछ ट्रांसलेट करवाने की, तो ये परिवार सबसे आगे बढ़ के आया है। और अभी तक इन्होंने बहुत कंटेंट इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया है, डिवाइन कंटेंट। बहुत बहुत आभारी हैं। और गुरु और साथ संगत जी, आज युक्तरा आंटी का जन्मदिन है। मैं युक्तरा आंटी जी को गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देता हूँ। और गुरु जी महाराज से प्रार्थना है कि आपको, आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और आप सब परिवार प्रसन्न और खुशहाल रहें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, अंकल, थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, संगत जी। ओवर टू यू कनका आंटी। आंटी एक मिनट, ओवर टू यू कनका आंटी। आंटी को बर्थडे विश तो कर दो। हाँ जी अंकल, जरूर। हम तो कौन होते हैं आंटी को, गुरुजी ने अपने आप ब्लेस कर दिया। जितने अच्छे दिन आंटी आपको गुरुजी ने सेवा बख्शी सत्संग की, सो ये गुरुजी ने तो आपको पहले ही गिफ्ट दे दिया। सो हैप्पी बर्थडे आंटी। गुरुजी ऑलवेज विद यू एंड ऑलवेज ब्लेस यू। जय गुरुजी। थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल, थैंक यू गुरुजी। एक्चुअल मेरा बर्थडे जो है वो कल है आंटी। और जब ये सेवा आई अंकल के पास में, वासन अंकल ने जब ये मैसेज दिया गुरुजी का कि सत्संग करना है आंटी को, तो शायद आंटी अंकल ने ऐसा बोला था अंकल को, वासन अंकल को, कि अंकल अगर 5 जुलाई की सेवा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो उसके पीछे कारण ये था कि 5 जुलाई को मेरा बर्थडे है। लेकिन पता है संगत जी, गुरुजी तो मन की बात जानते हैं। तो क्योंकि जब साकी आंटी का मैं सत्संग सुन रही थी, तो उनके सत्संग में मैंने ऐसे सुना था जैसे कि मैं उनको एक बर्थडे से एक दिन पहले गुरुजी ने सत्संग करने की सेवा बख्शी थी। और जब वो सत्संग कर रही थी तो मेरे भी ऐसे मन में एक छोटा सा ख्याल आया कि गुरुजी, आंटी कितनी ब्लेस्ड है ना, कि मतलब एक दिन पहले उनको सत्संग करने का मौका मिल रहा है और कल उनका बर्थडे है। मतलब बर्थडे की खुशियाँ गुरुजी से स्टार्ट हो रही है। ऐसा अगर मेरे साथ हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। तो अंकल आए और अंकल ने मेरे को बोला कि मैंने वासन अंकल से रिक्वेस्ट भी की थी कि 5 जुलाई को तुमको दो, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तो वो 5 तारीख का तो बुक है और 4 तारीख को ही मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जय गुरुजी, क्योंकि मैंने मांगा ही वो था और गुरुजी ने मेरी विश जो है वो पूरी कर दी। आई वॉज विशिंग आफ्टर लिसनिंग द साकी आंटी सत्संग कि मेरे को भी ऐसे ब्लेस करे कि मैं बर्थडे की शुरुआत गुरुजी के गुणगान करने से करूं। तो इसके पीछे भी ये सत्संग ही था कि मुझे ये सेवा करने का आज मौका मिला। संगत जी, गुरुजी को जानना समझना बहुत ही कठिन कार्य है और समझो तो बहुत इजी है। गुरुजी के साथ अपनी जर्नी शेयर करने से पहले मैं अपने बारे में बताऊंगी पहले, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी गुरुजी की जर्नी के साथ जुड़ गई। संगत जी, मेरा जन्म माहेश्वरी समाज के अपर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर और मम्मी बहुत ही रिलीजियस और होम मेकर थी। सभी अच्छा ही चल रहा था और पता नहीं क्यों पापा को ऐसा आया कि मेरे को बीएड करना चाहिए और मैंने बीएड किया, लेकिन मेरा बीएड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। विद इन 2 months आई कंप्लीटेड माई बीएड, क्योंकि वो सेशन कुछ ऐसे क्लैश हो रहा था। एमएससी और बीएड 2 महीने में ही हो गया। ऐसा एमएससी का चल रहा था, 2 महीने का और एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़े और बीएड हो गया। शायद उनको ये मालूम था कि ये मेरा प्रोफेशन हो जाएगा और वो मेरे को हमेशा यही बोलते थे, अरे मतलब बोलने में क्या होता है, एडमिशन मिल तो जाए, पास होना इतना इजी नहीं होता है। साइंस आई थी इसलिए अच्छे से पास हो गई, अच्छे परसेंटेज आ गए।
लेकिन बीएड इज नॉट दैट इजी, राइट? तो that was like, I think so, destiny कि I lost my father at very early age and teaching became as a profession. I was studying and I was taking tuitions, I was going to school, and that was my day, full day working. पर अपने पापा से, मम्मी से हमेशा ये प्रेरणा हमेशा मिली थी कि जीवन इंसान का सादगीपूर्ण होना चाहिए। बहुत रिलीजियस से, तो भगवान की पूजा पाठ बहुत होता था, घर पे होता ही रहता था, और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और जितनी हो किसी के काम आ सको तो अच्छी बात है, पर मेहनत बहुत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हर इंसान को मिलता ही, कर्मों का फल मिलता है, मेहनत कभी किसी की फालतू नहीं जाती, ये छोटे से सुनते आ रहे। और इसी बीच मुझे भगवान को ऐसे साफ करना, भगवान के कपड़े बदलना या मंदिर की सफाई करना घर में नहीं पसंद था, बाकी घर की सफाई सब मैं करती थी। लेकिन किस एज में मेरे पापा ने मेरे को गायत्री मंत्र सिखाया और ये बोला था कि गायत्री मंत्र की चैंटिंग तुम जितना करोगी उतनी तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग होगी, एंड नो वन कैन डिफीट यू, एंड एक्चुअल दैट इज द स्ट्रेंथ. Till now also I go for more chanting, and क्या हुआ कि वो चैंटिंग कब बचपन से शुरू हो गई थी मुझे नहीं मालूम, और कब अपने आप स्टार्ट हो जाती थी वो मुझे नहीं मालूम. खाली हाथ जोड़ना और जोत पे मत्था टेकना, दैट वाज माय वर्शिप यू कैन से, और द चैंटिंग ऑल टाइम मीन्स मतलब मेरे को पता ही नहीं चलता था कब चैंटिंग शुरू हो जाती थी, और वो भी गायत्री मंत्र की. इसी बीच में मेरे से जो छोटा भाई है, हमारे घर में एक एक्सीडेंट हुआ, मतलब उसकी आंख में गरम चावल कुकर बस्ट हुआ और उसकी आंख में चावल चले गए, पूरी बॉडी पे चावल चिपक गए थे. तो किसी ने हमको बताया कि मैं कानपुर में थी उस वक्त, तो कानपुर में एक गायत्री उपासक हैं, तो उनके आश्रम में उसको ले जाओ. हम लोग आई स्पेशलिस्ट के पास भी गए, वहाँ पे भी गए, और आई स्पेशलिस्ट ने तो एकदम मना ही कर दिया था. उसने बोला मैं अपनी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन नथिंग आई कैन हेल्प बिकॉज देर इज नो परसेंटेज इवन आई कैन से कि उसकी विजन आएगा. लेकिन जब हम आश्रम में गए थे तो वहाँ जो भगवान थे, जिनको हम लोग भगवान या स्वामी जी के नाम से संबोधित करते थे, तो वो बोले कि जो डॉक्टर बोलता है बोलना है. बट आई वॉज नॉट द पर्सन कि मैं किसी इंसान पे विश्वास करूं उस वक्त. लेकिन जब कोई ऑप्शन नहीं होता, उस वक्त तो हमारा फर्स्ट वो था और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था. मैं अपने छोटे भाई के साथ आश्रम में 8 दिन कंटिन्यूस रही, क्योंकि मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती थी, और उसकी आंख का मतलब ऐसा जाना या आंख की रोशनी नहीं रहेगी, मतलब वो शायद मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा. एंड आई वॉज प्रेइंग एंड प्रेइंग. आई एम नॉट नोइंग फॉर व्हाट आई वॉज प्रेइंग, बट आई वॉज प्रेइंग एंड प्रेइंग. 7th exactly 6th day evening उसको उन स्वामी जी के पैर दिखे, पैरों के दर्शन हुए, चरणों के दर्शन हुए. वो गायत्री उपासक थे. और उसके बाद हमारी फैमिली में ऐसा हुआ कि हम तीनों भाई बहनों ने, दोनों छोटे भाई और मैंने, तीनों ने 1-1 साल के अंतर पे उनसे गुरु दीक्षा ले ली. वो शादी से पहले की बात. 91 में मैं शादी होके बॉम्बे आ गई, और बॉम्बे में जो मेरी जर्नी थी वो माई हाउस वाज सराउंडेड बाय गुरुद्वारास. 5 मेरे घर के आसपास गुरुद्वारा थे और 2-3 मंदिर, और घर की खिड़की से बाबा जी की भीड़, गुरुबानी, शब्द, कीर्तन चलते ही रहते थे. एंड मुझे वो इतने अच्छे लगने लगे कि मुझे समझ में आने लगा. I started doing Sukhmani Sahib, Chaupai Sahib, Japji Sahib, Anand Sahib. But being born in Hindu family, I'm not knowing how I converted to these banis. I'm not knowing. But वो मेरे को अच्छा लगता था. गुरुद्वारे की सेवा अच्छी लगती थी और जिंदगी चल रही थी.
और सब कुछ ठीक है। मतलब जैसे सुना था कि भाई मेहनत का फल मिलता है, कर्म करना चाहिए, इंसान कर्म करने के लिए बना है, उसको फल जरूर मिलता है, उसको कभी किसी के आगे नीचा नहीं दिखना पड़ता। एंड विद अप्स एंड लोज, हाई लो तो टाइम चलता रहा, अप्स एंड डाउन्स भी आते रहे संगत जी। और मतलब विद माय will power, you can say, with chanting and with Shabad, Bani, everything, I was coming with all of the problems. So nothing like कि मतलब to worry, right? गुरु जी मेरे लिए अब तो बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा, मतलब मैं बता नहीं सकती। क्योंकि गुरु जी के बारे में सबसे पहले जो मुझे पता चला, उन आंटी का अब मैं शुक्राना करना चाहूंगी। वो है मीना शर्मा आंटी, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है। उन्होंने 2012 में हमको इनवाइट किया कि भाभी आज क्या कर रहे हो, आज संडे है। एंड आई वॉज वर्किंग, सो आई वॉज थिंकिंग कि मतलब अरे यार संडे फिर खराब करेंगे या क्या। सो आई सेड कि दीदी मैं तो आज बहुत बिजी हूँ। संगत जी, आई वॉज जस्ट एन एडामेंट चाइल्ड कि जो अच्छी बात सीखने से, अच्छी जगह जाने से जैसे कतरा रहा है, और जो वो कर रहा है वो सब सही कर रहा है, ऐसा उसको पता। और मैंने उनको मना कर दिया पहले। उन्होंने बोला अरे कर क्या रहे हो। मैंने बोल दिया कि दीदी आज तो मेरे को एक शादी में जाना है। किसकी शादी में जाना है? मैंने बोला कि इनके ऑफिस की किसी कलीग की शादी है और मेरे को वहां जाना है। उन्होंने बोला किस तरफ जाना है? मैंने अंधेरी जाना है। कोई बात नहीं, आप शादी कर लो और शादी के बाद में आप मेरे को फोन करोगे। शी वॉज ऑल्सो एडामेंट लाइक मी। ओके संगत जी, अब क्या करें? जब ऐसे गुरुजी बुला रहे थे तो करते क्या? हार के, झक मार के, आई ड्रेस लाइक जैसे वेडिंग में जाते हैं वैसे ड्रेसअप किया, और मैं अंकल के साथ में उस साइड में गई। और जाने के बाद, वहां पहुंचने के बाद मैं करती हूँ फोन कि हाँ दीदी आप कहाँ पे हो, और हम लोग इधर आ गए हैं और क्या करना है। अच्छा ठीक है, आप वहीं पे रुको, मैं नीचे आती हूँ। और आप यहाँ तक पहुंचे क्या? आप थोड़ा सा और बढ़ के इधर तक आ जाओ। एंड शी सेड कि हमको एक जगह जाना है, एक जन के यहाँ जाना है। मैंने कहा दीदी वैसे ही शादी से बहुत थक गई हूँ, तो अभी तो जा क्या पाएंगे। नहीं नहीं, कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ मत्था टेकना है और बैठना। And she took us to one satsang, and that was to Inderjeet uncle. That he is a sevadar of Mumbai Sangat, मुंबई मंदिर। जब मैं उनके घर में गई दीदी के साथ, और दीदी ने खाली इतना ही बोला कि एक पूजा है और जो भी मिलेगा तो आप लोगों को वो प्रसाद समझ के खाना। संगत जी, जैसे ही मैंने स्टेप इन किया, आई वॉज into a new world, so lovely feeling, what a good aura, beautiful aura। और डिसिप्लिन तो जैसे डिसिप्लिन की परिभाषा ही यहाँ बदल गई थी। एज अ टीचर आई ऑलवेज यूज टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट डिसिप्लिन, मैनरिज्म, वैल्यूज, बट यहाँ आके मेरी खुद की डिसिप्लिन की जैसे परिभाषा बदल गई थी। और मैं सोच रही थी कि जो स्थान बना है इसमें कोई आके बैठेगा। पूरे टाइम शब्द चल रहे थे, शब्द में एंजॉय कर रही थी क्योंकि आई वॉज विद दैट, मेरे को सब समझ में आ रहा था। और कब आई स्टार्टेड क्राइंग, आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे थे। मुझे जब पता चला, जब चाय प्रसाद आया और चाय लेने को कहा गया, मैंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। आई बस मतलब कि मैं इतनी आश्चर्यचकित थी कि वो पूरा फ्लोर उनका था, एंड दे वर सो डाउन टू अर्थ। अंकल आंटी दोनों बच्चे इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, संगत के जूतियां लगा रहे हैं, और सब इतने अच्छे से सबको ग्रीट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हो गया वहां पे। और जब हम निकले तो दीदी ने पूछा कैसा लगा, मतलब बहुत अच्छा, बहुत तारीफ भी की। और इंद्रजीत अंकल से तो मिलके बहुत ही अच्छा लगा। जब संगत जी हम अपने
चप्पलें ले रहे थे तो वहां पे हमको गुरु प्रसाद में गुरु जी का एक स्वरूप मिलता है जिसपे एक मंत्र जाप लिखा हुआ था। उस वक्त तो हमको पता ही नहीं था ये मंत्र जाप क्या है। लिखा हुआ था तो हमने पढ़ लिया। हमने बोला कि अंकल भी नहीं पता था। मतलब भैया इसका क्या करना है? तो बोलते हैं कि आंटी इसको आप ना मंदिर में स्थापित कर दे। जो सेवादार अंकल थे उन्होंने हमको बोला मंदिर में स्थापित कर दे। ठीक है, आ गए हम लोग और हमने मंदिर में स्थापित कर दिया। संगत जी, फ्रॉम 2012 to 2015 स्वरूप was there in मंदिर। और हम यहाँ घर पे भी मंदिर की सेवा अंकल ही करते थे। हमेशा गणपति बिठाते थे, मैं प्रसाद वगैरह की सेवा करती थी, लेकिन साफ सफाई मंदिर का मैंने कभी नहीं किया। और गणपति बिठाते थे, उनकी गणपति में आस्था थी, तो जो भी सेवा करने को बोलते थे वो मैं करती थी। लेकिन मैंने अपने मम्मी के घर में कभी गणपति भी नहीं बिठाया, क्योंकि यूपी में गणपति नहीं बिठाते। वो जब भी सेवा करते थे, जब साफ करते थे तो बोलते थे हम लोग कुछ इस स्वरूप का कुछ करते तो है नहीं, हम इनका विसर्जन कर दें क्या? और पता नहीं अंदर से क्यों मैं हमेशा ऐसे उनको डांट के बोल देती थी कि अरे आपका क्या ले रहे हैं, मिला है ना प्रसाद में, रहने दो ना, आप साफ करके रख दो बस। शायद गुरुजी हमको फिर से जोड़ना चाहते। और जब गुरुजी जोड़ना चाहते हैं ना संगत जी, तो हम कितने भी एडामेंट हो, कितने भी जिद्दी हो, और कितना भी हम अपने आप को बताएं कि हम बहुत बिजी हैं, उनके लिए बहुत इजी होता है अपनी संगत को बुलाना, कैसे जोड़ना, कैसे मत्था टेकना, और कैसे सत्संग में बैठ के भी दूर रहे। दैट इज टोटली ऑन हिज। संगत जी, 2015 में फिर से वो मीना शर्मा आंटी, शुक्राना मीना शर्मा आंटी, जिन्होंने हमको ये दर की सौगात दी, उन्होंने फिर से मेरे को फिर से फोन किया। उस दिन भी संडे था, और उन्होंने बोला कि भाभी क्या कर रही? अल्लाह दीदी, अरे संडे में तो पूरे घर के ही काम नहीं खत्म होते, सैटरडे भी वर्किंग था। आई स्टार्टेड क्रिपिंग अगेन। छोटा बच्चा कोई अच्छी चीज सीखने के लिए कितना क्रिप करता है, मैं वैसे ही क्रिप कर रही थी। हाँ कोई बात नहीं, आप आ जाओ, आपके घर के पास में ही है, और गुरु कृपा होटल के पास में, एंड वी वर स्टेइंग इन सायन ओनली। तो मैंने ठीक है हम आते हैं। और वहाँ पे एक हॉल में किसी के एनिवर्सरी का सत्संग था, हम लोग गए। वहां पे जो नजारा देखा संगत जी, पूरा आश्चर्यचकित, आंख खोल देने वाला था। वहां पे जेठा अंकल आए थे, उन्होंने उस दिन अपना सत्संग किया था। और जब इतनी बड़ी बड़ी डिग्निटरीज और इतने बड़े बड़े मतलब एग्जीक्यूटिव लोग, अच्छी सोसाइटी के लोगों को वहां बैठे देखा, और ऐसे सब, और इतने डिसिप्लिन वे में देखा, मतलब कुछ तो है। बट दैट फीलिंग वाज अमेज्ड, और इट वाज टचिंग अगेन माय। संगत जी, वो दिन था हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। आफ्टर दैट हमने 1 घंटा कम से कम स्टॉप पे बात की होगी दीदी से कि क्या है, कैसे हैं, कहाँ है गुरुजी, क्या है, मंदिर कहाँ है, ऐसा वैसा सब, बस स्टॉप पे। और उसके बाद तो बॉम्बे मंदिर जैसे हर संडे हमारा जाने का नियम ही बन गया। अब तो ऐसा खिंचाव होता था कि अगर संडे को मंदिर नहीं जा रहे हैं ना, तो जैसे कुछ अधूरा है, कुछ खालीपन है। यहाँ तक कि बीच बीच में भी जो सत्संग होते थे, किसी फैमिली में कहीं का इनविटेशन है, तो हम लोग मेक श्योर करते थे कि एटलीस्ट हम लोग चले जाएं। और इस तरह से जिंदगी चलने लगी। चलने क्या लगी, मतलब एक्चुअल में 2015 जो ये सत्संग जाने शुरू किए, मंदिर जाना शुरू किया, उसके बाद से एक अंदरूनी खुशी, एक खिंचाव होने लगा। मैं उबर से या बाइक से अंकल के साथ मंदिर तक तो साथ में जाती थी। गेट पे पहुंचते ही मेरे पैर में जैसे कुछ स्पीड आ जाती थी, एंड अपने जूते चप्पल उतार के जोड़े घर में, एंड आई यूज्ड टू वेट फॉर अंकल आउटसाइड द मंदिर। पर मेरे को ऐसा लगता था कहीं लेट ना हो जाए। आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर अंकल, ऐसा होने लगा।
और वहाँ कभी किसी का सत्संग सुनते थे, कभी किसी का सत्संग सुनते थे। और सुनते सुनते एक दिन ऐसे ही हुआ कि मैंने बोला बड़े मंदिर की बातें सुनते थे, तो मेरे मन में ऐसे ही जस्ट सत्संग में लीन लीन ही ऐसे दिमाग में आया, गुरुजी फिर से वही टेस्ट तो करेंगे ना, क्योंकि हम इंसान है ना, गलतियां तो बार बार करेंगे और गुरुजी गलती माफ भी बार बार करेंगे। दिमाग में आया कि गुरुजी अगर आप सबको कुछ ना कुछ देते हो तो आप कम से कम कोई शादी का बहाना ही बना दो और मेरे को बड़े मंदिर बुला लो। अरे दूर की शादी सही, बुला तो लो। ऐसा हुआ। एंड यू विल नॉट बिलीव संगत जी कि ऐसे रिलेशन से शादी का इनविटेशन आता है जो ज्यादा मैं कांटेक्ट में भी नहीं थी, ऑल्दो नॉट वेरी फार रिलेटिव, बट कांटेक्ट की बात होती है तो मैं कांटेक्ट में नहीं थी। वहां से इनवाइट आता है और जब इनवाइट आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी का इनवाइट। तो मैं अंकल को बोलती हूँ इनवाइट तो है ना, और वो मेरे मम्मी के साइड का था, मतलब मेरे बड़े पापा के बेटे की शादी। तो मैंने बोला अंकल को, अंकल मेरे हम लोग चलेंगे। तो क्या हुआ कि कुछ गुरुजी ने इस तरह से बहाना बनाया कि सैटरडे वी वर नॉट वर्किंग, संडे छुट्टी हुई होती है, मंडे भी छुट्टी थी। और हमने टिकट कर लिया और मैं स्कूल से आई और अंकल सामान लेके बॉम्बे सेंट्रल पहुंचे एंड वी बोर्डेड द ट्रेन राजधानी। संगत जी बैठ गए, बॉम्बे से गाड़ी निकल गई। फिर हम इंसान इतनी गलतियां करते ना फिर भी सुधरते नहीं। फिर भी क्वेश्चन यही, गुरुजी आप ही बुला रहे हो कि सही में उनके कारण इनवाइट है? अगर आपने बुलाया है और आपका इनवाइट है तो मेरे साथ तो हो ना, ऐसा तो कुछ दृष्टांत हो। मतलब वी आर टेस्टिंग, वी आर सो फूल ना, इतने बड़े मूर्ख है कि अपनी ही बोली बात पे भी विश्वास नहीं करते। फिर से टेस्ट लेते हैं, एज वी हैव गॉट द अथॉरिटी। तो अंकल वॉशरूम जाते हैं और आके मेरे को बोलते हैं कि तुम एक बार वॉशरूम होके तो आओ। बोला नहीं जाना है। बोलते हैं अरे होके तो आओ। मैंने बोला नहीं जाना है। बोलते अरे मेरे कहने से तुम अच्छा दरवाजे तक जाओ। मैं गई संगत जी, और जो एसी कंपार्टमेंट का जो पुश पुल डोर रहता है ना, उस पे गुरुजी सेम फॉन्ट में वाइट कलर में लिखा हुआ था, एवर नेवर आई। मैं सोच भी नहीं सकती थी संगत जी, क्योंकि मैंने कभी ट्रेन या ऐसी जगह पर नहीं देखा था, गाड़ियों पे ही देखा। और गाड़ी देख के तो हम बहुत खुश हो जाते थे, ऐसा लगता था जैसे सब गाड़ियां अपनी हैं क्योंकि अपने गुरुजी की गाड़ी। बहुत खुशी हुई। अच्छा हम लोग वहां पहुंचे और दूसरे दिन मैंने तो सुबह से ही बोल दिया कि भाई शादी के प्रोग्राम 3-4 बजे से हम लोग तो जाके सुबह ही बड़े मंदिर जाके दर्शन करने, क्योंकि गुरुजी ने बुलाया। गुरुजी ने देखो बता भी दिया है कि मैंने ही तेरे को बुलाया। मैंने अपने भाई भाभी को पूछा कि आप लोग चलोगे? बोले नहीं नहीं हम लोग तो शादी पे आए हैं यहाँ पे, वो सब लोग क्या बोलेंगे। मैंने बोला ठीक है। मैंने इनको बोला, मैंने बोला नहीं हम लोग तो चलेंगे क्योंकि हमको तो इनवाइट गुरुजी ने किया। बाहर निकले, मेन रोड पे आते हैं एक वाइट कार जिसपे गुरुजी लिखा है। ये सब सिर्फ मैं मंदिर में सुनती थी, कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ये घटित होगा। तो मैंने बोला अरे गुरुजी की गाड़ी। अंकल बोलते हैं अरे ये दिल्ली है, यहाँ पे किसी को भी मत बोलो, दिल्ली में ऐसे कुछ नहीं। हम लोग देखते हैं उबर वगैरह मिल जाएगी, नहीं तो ऑटो वगैरह, और हम लोग बड़े मंदिर चले जाएंगे। मैंने अरे नहीं गुरुजी की तो संगत सब अच्छी होती है, और देखते ना कौन है। मैंने जस्ट विंडो पे टक टक किया। 2 अंकल थे। बोले जय गुरु जी आंटी। मैंने जय गुरु जी अंकल। अंकल मंदिर यहाँ से कितनी दूर है और हम कैसे जा सकते हैं? बोलते आंटी आज तो मंदिर आपको दर्शन नहीं मिल पाएंगे क्योंकि शिवरात्रि है और शिवरात्रि के लिए सिर्फ सेवादारों के लिए खुला है और वहाँ सेवा चल रही है बस खाली। मैंने बोला कि अच्छा, लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे तब तो खोल ही देंगे ना, क्योंकि गुरुजी ने बुलाया है तो रिक्वेस्ट करके दूर से दर्शन दे देंगे, दे तो देंगे। बोलते आंटी ट्राई कर लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है क्योंकि जो रूल्स है वो रूल्स है।
अरे ठीक है। अंकल बोलते हैं कोई बात नहीं, हम लोग बाहर से ही दर्शन कर लें, चलते हैं। हमने ऑटो किया, हम मंदिर पहुंचे, बड़ा दरवाजा गेट बंद मंदिर का, शिवलिंग के दर्शन हुए। मेरे हस्बैंड तो बहुत ही खुश हो गए, जैसे उनको तो दुनिया मिल गई। उन्होंने बाहर से ही दर्शन वो किया, मत्था टेका, और उन्होंने गेट पे एकदम अच्छे से गुरुजी को प्रणाम किया। मुझे कुछ अलग लगा गेट पे प्रणाम करना। मैंने बोला कि जैसे मैंने बोला ना थोड़ा डर में, बोला अरे गेट पे क्या प्रणाम, इनसे रिक्वेस्ट करते ना, अंदर तो जाने मिलेगा। ऐसा है, मतलब हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम करेंगे जो होगा। वो हम और मैं नहीं जा रहा था संगत जी। तो बोलते प्रणाम कर लो, यहीं से प्रणाम कर लेते हैं, गेट तो बंद है। मैंने बोला ऐसे कैसे, देखते हैं ना, रुको थोड़ा। तो मैंने थोड़ा 2-3 चक्कर लगाए गेट के आगे, मैंने प्रणाम नहीं किया। इन्होंने बोला कि अरे गुरुजी की कितनी फ्रेग्रेंस आ रही है। मैंने बोला मेरे को तो नहीं आ रही, और सच में मेरे को नहीं आ रही थी और इनको बहुत आ रही थी। शायद इन्होंने अच्छे मन से प्रणाम किया था और मैं कर नहीं रही थी शायद, गुरुजी इसलिए मेरे को दर्शन भी नहीं दे रहे थे। मैंने फिर गुरुजी को शिकायत करी। मैंने गुरुजी, मन में तो मेरे ख्याल आया था कि किसी बहाने से बड़े मंदिर बुला लो, और आप फ्रेग्रेंस इनको दे रहे हो, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। दर्शन के लिए कम से कम दूर से ही दर्शन करा दो। इतने में एक अंकल आते हैं और अंदर से अंदर आते हैं, बोलते हैं कि आंटी आप बॉम्बे से आए हो? तो मैंने बोला हाँ जी अंकल, दर्शन करने थे। बोलते हैं आज तो मंदिर बंद है। तो मैंने बोला ऐसे कैसे अंकल, गुरुजी ने जब बुलाया है तो दूर से ही सही दर्शन तो दिल करवा दो, हम तो पहली बार आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला आप साइड में बैठ जाइए। हमको 2 कुर्सियां दे दी, हम साइड में बैठ गए। जल प्रसाद आ गया, हमने जल प्रसाद लिया। एक अंकल आए, उन्होंने गेट खोला, छोटा गेट खोला जो साइड में रहता है। उन्होंने बोला अंकल आंटी आप अंदर आ जाओ और समाधि तक के दर्शन कर लो और गणपति जी के दर्शन कर लो, उसके आगे आपको दर्शन नहीं मिल पाए। मैंने जय गुरु जी, आपने कम से कम अंदर तो आने दिया। वहां मैंने गुरु जी को सही में प्रणाम किया मन से। मैंने गणपति जी के दर्शन किए, समाधि पे दर्शन किए। समाधि पे मुझे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आई, और मैं अंकल को बोल रही हूँ कि अंकल आपको गुरु जी की फ्रेग्रेंस आ रही है, वहां उनको नहीं आ रही। मैंने वहां फिर से रिक्वेस्ट करी दूसरे अंकल लोगों को, मैंने अंकल थोड़े से दर्शन और दे दिए। बोलते नहीं आंटी, बस हम जितना कर सकते थे उतना कर दिया। अब आप एक काम करो, आपको एम्पायर स्टेट में शायद आज दर्शन मिल जाए। मैंने अंकल आप पता करके बता सकते हो कि एम्पायर स्टेट आज खुला है? तो बोलते हाँ मैं करता हूँ। तो उन्होंने फिर कुछ बताया नहीं, हम बाहर आ गए और जोड़े घर से अपने चप्पल जूते लिए, और ऑटो वाला हमारा खड़ा ही था। तो जैसे हम ऑटो में बैठने लगे, एक अंकल आके बोलते हैं अंकल आप एम्पायर स्टेट के में दर्शन कर लीजिए, वहां पे गुरुजी के दर्शन खुले। हमने ऑटो वाले को बोला, ऑटो वाला भैया एम्पायर स्टेट कितनी दूर है? तो उन्होंने बोला ऐसे थोड़ा सा आगे होगा, आपका थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ेगा। मैंने भैया हमको गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाना है, जो आपको चाहिए वो ले लेना, लेकिन हमको वहीं पे दर्शन करा देना और बाद में हमको बैक टू पवेलियन, मतलब जहां से हमको लिया था वहीं छोड़ देना। जैसे ही हम एम्पायर स्टेट पहुंचते हैं, गूज बम्प्स आ जाए, ऐसा सूदिंग फीलिंग, इतनी सूदिंग फीलिंग। एंड अमेज दर्शन, सत्संग चल रहा था, हमने शब्द बानी सुनी, चाय प्रसाद लिया, मठरी प्रसाद लिया, गुरुजी का मत्था टेका, शुक्राना किया, और हम वापस आए। संगत जी हम लेट हो चुके थे, लेकिन शादी का फंक्शन कुछ भी मिस आउट नहीं किया, ये भी गुरुजी की मेहरबानी। हमने पूरी शादी भी अटेंड। हम वापस आ गए, और आते वक्त मैं बार बार बोल रही थी कि कुछ भी हो हम लोग एक काम करेंगे, बच्चों के साथ में एक बार बड़े मंदिर, बच्चों के साथ में एक बार बड़े मंदिर। एंड टाइम वेंट ऑफ, समय चलता रहा, जिंदगी चल रही थी। 2015 का मई आया, समाधि दिवस, सब लोग टिकट्स वगैरह कर रहे थे, मुझे फिर भी कुछ समझ नहीं आया, हमने कुछ नहीं किया। एंड उसी वक्त बच्चों की प्रिपरेशन चल रही थी। बेटी का MDS एंट्रेंस का एग्जाम था, बेटा फाइनल ईयर बीटेक में था, एंड उसके अपने असाइनमेंट्स थे, वो सब चल रही थी। एंड 2016 बेटी का MDS में एडमिशन हो गया। वो बॉम्बे में चाहती थी, उसको बॉम्बे में मिला,
और उस ब्रांच में मिला जो उसके हिसाब से लास्ट ब्रांच थी, और जैसा मैं हमेशा सपना देखती थी। आई ऑलवेज यूज टू सी माई डॉटर एज अ सर्जन, एंड इवन अंकल भी हमेशा बोलते थे कि तू तो एक काम कर, MDS ओरल सर्जरी में करना। और वो ऐसे डांट देती थी, पापा आप उसका तो नाम मत लेना, वो मेरी चॉइस में सबसे लास्ट है। पर उसका एक जरूर था कि उसको जो कुछ करना है बॉम्बे से करना। शी गॉट एडमिशन। बेटे ने अपने PG की तैयारी स्टार्ट करी। PG का अपना क्या क्या देख रहा था, क्या क्या कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। उसने जो एग्जाम्स देने होते हैं वो कब दे दिए हमें वो भी नहीं पता। सिर्फ वो मेरे से फॉर्म भरने के पैसे डिमांड करता था, एंड आई वाज गिविंग दैट। और उसने मेरे को एक बार ऐसे ही पूछा कि मम्मा अगर मैं पोस्ट PG अगर बाहर से करूँगा तो आप मेरे को करवा दोगे? तो मैंने बोला कि बाहर से मतलब दूर दूर तक बाहर संगत जी कोई पढ़ नहीं रहा था फैमिली में, तो थोड़ा अंदर डर भी था, मिक्स फीलिंग थी, फाइनेंशियल आई वाज नॉट स्ट्रांग एट ऑल, सब ऐसा चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगा ये ऐसे ही बोल रहा है, कौन सा इतनी जल्दी हो जा रहा है इसका, कौन सा हो जा रहा है। मैं हाँ ठीक है, जो फॉर्म भरना है भर दे, फॉर्म्स की फीस तो मैं दे दूंगी, बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं। संगत जी, अभी तक मैं अपने कर्म पे विश्वास कर रही थी कि मेहनत मैं करती हूँ इसलिए सब काम होता है और कर्म का फल मिलता है, ऐसे सब बड़े भी कहते हैं और फैमिली की भी अपब्रिंगिंग वैसी। एफर्ट्स यू आर सपोज्ड टू टेक एंड यू विल गेट द सक्सेस। उसने संगत जी 12 यूनिवर्सिटी, बाद में उसने बताया, बहुत बाद में बताया कि उसने 12 यूनिवर्सिटीज का फॉर्म भरा था, जिसमें से 11 में उसकी यस आई, एक में नो आई। जिस यूनिवर्सिटी से उसको नो आया उसमें उसने MS के लिए अप्लाई किया था, लेकिन MBA के लिए उसका कॉल आया उसमें भी। दैट वाज ऑल शुक्राना गुरुजी। अब जब उसका कॉल आया और कई जगह से स्कॉलरशिप वाला भी था, कई जगह इसके फ्रेंड्स लोग भी जा रहे थे, इसका कैंपस से TCS में हो चुका था। एंड आई वाज सेइंग कि मतलब तू जॉब ज्वाइन कर ले, 2 साल बाद भी तू कर सकता है, ऐसा वैसा सब चलता रहा। एंड उसके दोस्त जहाँ जा रहे थे, जहाँ उसकी स्कॉलरशिप थी, तो मैं ऐसा बोल रही थी तू वहीं चला जा, और ये बोल रहा था करना है तो मेरे को यहीं से करना है, नहीं तो मुझे नहीं करना है, मैं बाद में कर लूंगा। एंड जिस यूनिवर्सिटी से उसने आज MS किया है, दैट वाज द लास्ट यूनिवर्सिटी टू कॉल फॉर एडमिशन। गुरुजी, अभी संगत जी जब कॉल वगैरह आ गया और सब ऐसा, तो मेरे को ऐसा लगा कि, और सब उसका सब चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे। बेटी का MDS चल रहा था और स्कूल भी चल रहा था मेरा। एंड अप्रैल मई जून, यू विल नॉट बिलीव, शायद मैंने साउथ बॉम्बे साइड का कोई ट्रस्ट, कोई हेल्पिंग हैंड, शायद ही कोई जगह छोड़ी होगी जहाँ स्कूल के बाद मैं जाती थी कि शायद कुछ हेल्प मिल जाएगी। एंड फ्रॉम एवरीवेयर इट वाज नो। कहीं था कि हम पारसीज बच्चों की हेल्प करते हैं, कहीं था कि हम साउथ बॉम्बे के बच्चों की हेल्प करते हैं, ऐसा वैसा चल रहा था। एंड एट द सेम टाइम आई गॉट इंक्रीमेंट इन माई सैलरी। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया, हम लोगों ने सब ने डिसाइड कर लिया, बेटे ने भी डिसाइड कर लिया, ओके नो प्रॉब्लम, कैंपस से हो ही चुका है और हम लोग जॉब करेंगे, उसके बाद MS करेंगे। इंक्रीमेंट हुआ तो प्रिंसिपल ने मेरे को बुलाया, एंड संगत जी विद गॉड्स ग्रेस, अभी तक मैं काम कर रही थी, मेहनत का फल चल रहा था, इसलिए फल मिल रहा था। और मेरे मुंह से ये जरूर निकलता था कि परमात्मा तेरी बहुत मेहर है, और इसीलिए मुझे ये शब्द बड़ा अच्छा लगता था, जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशी। लेकिन फिर भी कहीं ये था कि मैं कर रही हूँ इसलिए हो।
एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने मेरे को बुलाया प्रिंसिपल ने, और उन्होंने मेरे को बोला कि आर यू हैप्पी, और ऐसा एकदम से इतना इंक्रीमेंट आ गया, यू विल बी, मतलब ऐसा अपने अपने लिए रखना, डोंट स्पेंड दिस मनी टू एनीवन, ऐसा वैसा। और टीयर्स रोल आउट इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल, आंखों से आंसू बहने लगे। उससे पूछा कि क्या हुआ। My work was very good. I was appreciated by all students always. Whenever she called any of the students, any of the monitors in her office, the first name was Yuktara Miss, ऐसा. That was all God's grace. मैं हमेशा ये बोलती थी कि परमात्मा तेरा शुक्राना, पर गुरुजी का शुक्राना कभी नहीं किया। संगत तो थी लेकिन शायद मन से नहीं निकला। और जैसे उन्होंने बोला तो प्रिंसिपल ने मेरे को बोला कि ओके आई कैन हेल्प यू, व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो मैंने जब बताया कि ऐसे उसका इतनी यूनिवर्सिटीज में हो गया है, तो उसने क्या बोला, आर यू व्हाट यू नोइंग व्हाट यू आर सेइंग, तुमको पता है तुम क्या बोल रही हो। मैंने हाँ मैम मेरे को पता है। बोलते CMU, जॉर्जिया, MIT, ऐसे सब बोलने लगे। तो मैंने बोला यस मैम। बोलते कांट बिलीव। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि कितनी यूनिवर्सिटी से आ गया उसका। मैंने अभी तक इतनी यूनिवर्सिटी से आ गया, बट आई एम चेकिंग दैट इफ आई कैन सेंड और नॉट, क्योंकि TCS तो वो जा ही रहा है और TCS करेगा वो, और हो गया तो बीच में वो जाएगा, देखते हैं वो, या नहीं तो कमाएगा तब जाएगा। एनीवेज, for the first time, I am really grateful to her also. For the first time, she said in a very, you can say, stiff way, rough way, कि if he has been selected, no, anyhow you are supposed to send, otherwise I will kill you. तो रोना थोड़ा और स्पीड से बढ़ गया और मेरे मुंह से यही निकला कि मैम जहां तक मेरे बच्चे करेंगे ना वहां तक मैं कराऊंगी, मैं उनकी प्रोग्रेस के लिए कभी रुकावट नहीं बनूंगी, लेकिन आई एम नॉट नोइंग वेदर इट इज इन माय रीच और नॉट, अदरवाइज ही विल डू लेटर। संगत जी, यू विल नॉट बिलीव, उन्होंने मेरे को एक PTA मेंबर का बोला, जिक्र किया कि तुम उनसे बात करना और वो हमारे PTA हैं, शी विल हेल्प यू। मैंने ओके, टेक दैट नंबर फ्रॉम पुष्पा मिस। मैंने ओके। मैंने नहीं लिया और मैं परेशान तो थी। और संगत जी, उन्होंने मेरे से पहले उस PTA को फोन करके बोला कि युक्तारा इज इन ट्रबल एंड सी दैट हाउ यू कैन हेल्प, एंड दैट इज वासन अंकल, none of that parent, that is PTA member Leena miss, Leena संगत आंटी। लीना ट्राइड, मैम के कहने से लीना ने ट्राई किया, PTA मेंबर थी उस वक्त, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लीना का मुलाकात मेरी उस वक्त हुई, पहली बार मुलाकात स्कूल में हुई। ओके, नो प्रॉब्लम। जिस दिन मैम ने ये बात बोली, उस दिन से मेरे दिमाग में जरूर आ गया कि कैसे भी मेरे को भेजना तो है, चाहे 6 महीने बाद भेजना है या 8 महीने बाद भेजना है, कब भेजना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे को कराना उसको CMU से ही है, अगर उसका यस आया है। और उस दिन पहली बार घर में आके गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने एक ही बात बोली, गुरुजी अभी तक जितनी भी तकलीफें दी वो सब मैंने सह ली और सब तकलीफों से मैं निकल आई, लेकिन अगर उसकी आप समझते हो कि वो सही रहेगा, प्रोग्रेस उसकी उसमें है और वो ठीक से कर पाएगा, डाउन टू अर्थ रहेगा और आपको मान पाएगा, तो आपको ये काम कैसे भी कराना है। यहाँ हमने अपने पूरे भाव गुरुजी को समर्पित किए और मैं से तू आ गया। संगत जी, you will not believe, daily whenever I was bowing my head, at every place I was saying only one thing, आप मेरे को उसका गुनहगार नहीं बनाना,
मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे की निगाह में गिर जाऊं ये सोच के कि मैं उसको करा नहीं पाई। अगर उसमें काबिलियत है तो आप कहीं से रास्ते बनाना, कैसे भी भेजना, कुछ भी करना, और आगे भी आपको ही ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम मैं क्या मांग रही हूँ, उसके अच्छे के लिए है, खराब के लिए, वहां जाके कैसा रहेगा, बिगड़ेगा कि सुधरेगा, सब आपका। जिस दिन ये भाव हो गया संगत जी, मैं से तू हो गया। जब मैं था तब तू नहीं, जब तू है तो मैं। इस दर्द ने मुझे नीचा होना सिखा दिया। और मुझे नहीं मालूम टीसीएस की तैयारी, टीसीएस में जाना, असाइनमेंट्स करना, फ्लैट देखना, सब कुछ हो गया था, सब कुछ चल हो गया। एंड उसके बाद इवन घर को मॉर्गेज रख के भी हमने वैल्यूएशन कराई कि हम लोग उसका इंतजाम करेंगे, बट अंकल वाज सेइंग नो नो नो, क्योंकि बहुत बड़ी छलांग है, इतनी बड़ी हम नहीं लगा सकते। इवन नो, व्हेन आई वाज आस्किंग माय ब्रदर्स, रिलेटिव्स, ऐसे रिलेटिव से तो किससे नहीं पूछा था, आई वाज आस्किंग माय ब्रदर्स, वो भी बोल रहे थे दीदी बहुत लंबी छलांग है दीदी, उसका भी एमडीएस चल रहा है, ऐसा वैसा। एंड आई एम नॉट नोइंग, पता नहीं, मुझे एक दिन स्कूल में ही ये काम करते करते स्ट्राइक हुआ कि एज आई एम ऑल्सो अर्निंग एंड अंकल इज ऑल्सो अर्निंग, हमको दो जगह से कहीं से लोन मिल सकता है क्या? एक बार उसको भेज देंगे और बाद में, क्योंकि वो इस बात के लिए राजी नहीं था कि हम घर बेचें। और संगत जी, आई एम गेटिंग गूज बम्स नाउ ऑल्सो। ये जैसे ये दिमाग में आइडिया पता नहीं कैसे आया, तो अंकल को मैंने आके बताया कि हम लोग दो जगह से अप्लाई कर सकते हैं क्या लोन। अंकल बोलते हो ही नहीं सकता, क्योंकि आजकल तो सब डिजिटल है, नहीं हो सकता। मतलब अप्लाई करने में क्या जाता है, हमने दो जगह से अप्लाई कर दिया, दोनों प्राइवेट फर्म्स से अप्लाई कर दिया। लीना के साथ भी ट्राई चल रहा था, दो तीन टीचर्स और के साथ भी ट्राई चल रहा था। पर स्कूल में सब लोग मेरे को एक ही बात बोलते थे, मिस आप परेशान मत हो, यू हेल्प सो मच ना, you are so good soul, you, students always praise for you and your work will be done, बेटा जरूर जाएगा। मैं हमेशा एक ही बात बोलती थी, प्रे कर, प्रे कर, सबके लिए मुंह से यही निकलता था कि प्रे करो प्रे करो। उस दिन मुझे ये पता चल गया कि प्रेयर्स में बहुत ताकत है, शायद जो काम होगा प्रेयर से होगा, नहीं तो नहीं। और संगत जी, दोनों जगह से लोन पास हुआ। फिर हमने गुरुजी के आगे पर्ची निकाली कि इसको कहाँ जाना चाहिए, स्कॉलरशिप वाली यूनिवर्सिटी में, या ये जिसकी जिद कर रहा है वहां पे। गुरुजी ने वो पर्ची निकाली जो वो जिद कर रहा था, और हमने अपने हथियार डाल दिए। अब यहाँ सब कुछ अपना, हमारा कुछ नहीं था, सब कुछ गुरुजी का था। यहाँ से जर्नी ऐसी ही चलती रही, और संगत जी वो चला गया, चला गया, कैसे भी हो तो गया। और दिमाग में ये था कि अगर बीच में कहीं कुछ कम पड़ा, कुछ जरूरत पड़ी, तो हम घर सेल कर देंगे, उसको बताएंगे। संगत जी, मेरा छोटा, सबसे छोटा वाला भाई एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए हमारे साथ आया था, कानपुर से आया, और हम चारों जने उसको छोड़ने के लिए, हाँ तीनों जने उसको छोड़ने के लिए गए थे, चारों जने, मेरी बेटी, हम लोग चारों जने छोड़ने को गए थे। वो इतना कॉन्फिडेंट था मेरा बेटा कि ही वॉज नॉट क्राइंग, ही वॉज नॉट क्रिपिंग, ही वॉज वेरी हैप्पी। और मेरी आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसको बोरीवली तक, अंधेरी तक कभी अकेला नहीं भेजा, कभी मासी मामा के घर में अकेला नहीं भेजा, कभी चाचा बुआ के घर में अकेला नहीं भेजा। मैं सही कर रही हूँ ना गुरुजी, आप साथ में जाना, आप साथ में जाना संगत जी। लेकिन उसके जाने से पहले एक सत्संग और याद आ रहा है कि हमने 2016 मई, मैंने चारों की टिकट कर ली मंदिर से, बड़े मंदिर जाने के लिए। मैंने बोला इसका कभी भी बीच से कहीं पे भी जाना होगा तो हम एक काम करते हैं, मंदिर, ये जो पास ऑन हुआ लोन उसके बाद में हुआ था संगत जी, मैं जरा भूल गई,
और मैंने हरीश अंकल को 4 टिकट करने को बोल दिया था। वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा सत्संग है। 4 टिकट करने को बोल दिया और पैसे दे दिए। और मैंने बाद में अंकल को बोला कि मैंने पैसे दे दिए और हम लोग चारों जाएंगे मई में 2016 में डुगरी जाएंगे, और डुगरी एक बार मत्था टेकेंगे और बड़े मंदिर जाएंगे। तो वहाँ पे सब सत्संग के बाद में अनाउंसमेंट होते थे कि 30 मई को जाएंगे संगत, इतने बजे पहुंचना है एयरपोर्ट, सब लोग एयरपोर्ट पे मिलेंगे। संगत जी आप लोग सब लोग जरा क्लोथिंग इस तरह की लेना, क्योंकि दिल्ली में बहुत टेम्परेचर है, गर्म बहुत है। बॉम्बे की संगत सरवाइव नहीं कर पाएगी, थोड़ा तकलीफ होगी, इसलिए लाइट कॉटन वेयर और ऐसा वैसा सब रोज अनाउंसमेंट हो रही थी। संगत जी मेरी बेटी का MDS चल रहा था और मैंने टिकट तो कर दी, तब तो उससे पूछा नहीं, और मैंने उसको बोला कि हम लोग चलेंगे। वो बहुत एक्साइटेड थी और ये हमारी चारों जनों की एक साथ में फर्स्ट फ्लाइट ट्रिप थी। और मैं बहुत खुश थी कि मतलब जो फर्स्ट फ्लाइट ट्रिप फैमिली के साथ है तो गुरुजी के मंदिर है, बड़े मंदिर। आई वॉज टू एक्साइटेड। उसने अपनी HOD से पूछा, HOD ने मना कर दिया कि तुमको छुट्टी नहीं मिल सकती है एंड यू आर सपोज टू जॉइन। तुम क्या हॉस्टल में रह जाओ ना, हॉस्टल तो यू आर हैविंग हॉस्टल रूम ना, ऐसा। तो बोले कि नहीं नहीं, ऐसी बहुत पूजा है, रिलीजियस फंक्शन है और मेरे को जाना ही पड़ेगा। शी वॉज एडamant, नहीं कुछ काम नहीं बना। रोज आती थी, मम्मी आज भी छुट्टी नहीं मिली, मम्मा आज भी छुट्टी नहीं मिली। और मैं भी परेशान हो गई और मैंने बोला कि मैं बात करती हूँ। मैंने मैसेज लिखा, उससे नंबर लिया और मैंने मैसेज भी किया HOD को, इट्स टू इम्पोर्टेंट टू गो एंड अटेंड दैट फंक्शन, सो शी विल मैनेज लेटर। वो तो और ही बरस पड़ी। उसने बोला कि आई डोंट नो, you are adamant and you when I said no and then also you are asking again and again. Better you go to dean and ask permission from that and see the consequences later. जब HOD ने ऐसे बोल दिया, she was very nervous. उस दिन आई, बोली मम्मा आप तीनों चले जाओ, लेकिन मेरा भी मन तो है। हम उस दिन कुछ वो था कि हम लोग मंदिर गए। हरिशंकर जिन्होंने टिकट की थी, हरिशंकर बोला तो बेटा रेडी बड़े मंदिर चलने के लिए? उसने बोला अंकल मेरे को छुट्टी नहीं मिली। तो अंकल हंसे और बोलते हैं अरे HOD क्या, गुरुजी से बड़ा हिटलर कौन है? तू आ रही है बस, मेरे को मालूम है तू एयरपोर्ट में मिलेगी, तू आ रही है बस एयरपोर्ट में मिलेगी। एंड संगत जी जिस दिन हमको फ्लाइट लेनी थी 11:30 बजे हमको घर से निकलना था, एंड उस दिन भी वो सुबह कॉलेज गई, डीन से मिलना था। डीन के पास गई, डीन ने हाँ तो कर दी, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए भी वार्निंग कर दी। एंड उसने मेरे को 11:15 बजे फोन किया कि मम्मा निकलना मत एयरपोर्ट के लिए, मैं भी आ रही। और जैसे ही एयरपोर्ट पे हम चारों को देखा, हरीश अंकल बहुत खुश हुए, बोलते बेटा मिल गई ना छुट्टी? फिर बोलती नहीं अंकल, लेकिन ये बोल के मिली है, सीधे कॉन्सिक्वेंसेस। बोलते कुछ नहीं, कोई कुछ भी नहीं होगा, अभी तो तू गुरुजी की दर्शन कर, बड़े मंदिर के दर्शन चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। एंड संगत जी जिसके अनाउंसमेंट बॉम्बे मंदिर में रोज होते थे कि संगत प्लीज टेक योर कॉटन क्लोथ्स, लूज वेयर क्लोथ्स, ऐसा वैसा, बिकॉज दिल्ली इज टू हॉट 31 मई के लिए, 30 मई के लिए, ऐसा। कोई विश्वास नहीं करेगा कि हमारी फ्लाइट 15-20 मिनट ऊपर ही घूम रही थी और दिल्ली में बहुत आंधी और बारिश, इतनी आंधी और बारिश कि गुरुजी ने पूरा मौसम इतना कूल कर दिया कि जब हम लैंड हुए ना तो इतना अच्छा था कि हम बिना पंखे के भी बैठ सकते। एंड पूरी रात हमने बहुत एंजॉय किया, दर्शन किए, दिल्ली संगत ने बहुत बहुत सेवा की, लंगर खाया। 2 बजे हम लोग वहां से निकले एंड विदाउट फैन वी वर शेयरिंग सत्संग, वी वर लिसनिंग सत्संग एंड एन अमेजिंग टाइम। मेरे बच्चों ने भी सेवा करी, बहुत खुश थे बच्चे। डुगरी गए, डुगरी में वहां सेवा मिली। ये हमारा बेटे के बाहर भेजने से पहले का हुआ और हम वापस आ गए। बेटी का चल रहा था MDS, बेटे का जब बाद में उसका सब लोन वोन सैंक्शन हुआ तो वहां से उसको US जाना पड़ा, तो उसने वहां, अब वो चला गया संगत जी शिकागो एयरपोर्ट पे। उसका यहाँ से अबू धाबी, वहां से अबू धाबी, अबू धाबी से शिकागो एंड शिकागो से पिट्सबर्ग, ऐसे फ्लाइट थी।
जब शिकागो वो पहुंचा है संगत जी, बचपन से इतने बड़े तक मैंने उसको कभी रोते ही नहीं। जिस ढंग से वो रोया है, जैसे वो रोया, सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि मम्मा मुझे नहीं करना है एमएस, मैं वापस आ रहा हूँ, आप मेरे को खाली ये बोल दो कि तू वापस आ जा, आप एक बार बोल। एंड संगत जी सोच सकते हैं कि मतलब उसके इस तरह से रोने से, जो यहाँ से जाते वक्त, सब जगह से जाते वक्त खुश था, ऑल द वे ही वाज सेइंग भेज दोगे ना, भेज दोगे ना, भेज दोगे ना। एंड जैसे वो रोया है, आई वाज नॉट हैविंग दैट स्टैमिना टू स्पीक। बेटी ने फोन लिया, बेटी ने समझाया कि तू ऐसे मत कर, तेरा सब ये लोन वोन लिया है तेरा ही था बूथ, तेरे को ही एमएस वहां से करना था, गुरुजी है ना तेरे साथ, तेरे को स्वरूप दिया है ना, ऐसा वैसा उसको समझाया। और तू थोड़ा पानी पी, थोड़ा नाश्ता कर, ये कर वो कर, ऐसा उसने थोड़ा काम डाउन किया। और हम दोनों उससे बात करने की स्थिति में ही नहीं। संगत जी पूरे टाइम गुरुजी ने उसका इतना ध्यान रखा। उसने यहाँ से दिए हुए गणपति और गुरुजी की स्थापना कर ली थी, इतना ध्यान रखा कि जितना भी मैं शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी उसके बाद कोरोना टाइम स्टार्ट हो गया, उसका कंप्लीट हो रहा है। उसने 2 साल से पहले, 1.5 साल में ही 1 सेमेस्टर पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, 1 सेमेस्टर की फीस बचा ली और कॉलेज में ही काम कर रहा था। और मैं गुरुजी को एक ही बात बोल रही थी, गुरुजी पूरे लोन पे है, इतना हम कैसे करेंगे अगर इसने कुछ और मांगा था। वो लेकिन उसने कभी, जितने टाइम वो रहा, उसने कभी कुछ मांगा ही नहीं। जो कुछ भेजा हमने अपनी मर्जी से भेजा, चाहे वो नाश्ते का हो, ग्रोसरीज हो, कुछ भी हो, हमने अपनी मर्जी से भेजा। उसने कभी, बल्कि वो क्रिप करता था कि मम्मा, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मम्मा पता नहीं क्या कर रही है, पता नहीं मम्मा क्या कर रही है, ऐसा। और उसने कभी क्रिप नहीं किया। एंड संगत जी गुरुजी ने इतना ध्यान रखा, इतना ध्यान रखा, जैसे हमने अपने बच्चे का यहाँ ध्यान रखा होगा, दूसरे देश में गुरुजी ने उसका बहुत ध्यान रखा। यहाँ तक कि कोरोना के टाइम में, जब इतना फर्स्ट वेव में इतना आतंक मचा हुआ था और वहां की न्यूज देख देख के हम परेशान होते थे। रोज की न्यूज हमको अंदर से हिला देती थी। वो न्यूज भी नहीं देखता था और वो बोलता था कि या तो गुरुजी पे विश्वास करो या फिर रो मत। अरे जब फ्लाइट चालू होगी तो मैं आऊंगा ना, फ्लाइट चालू होगी तो मैं आऊंगा। दैट वाज वन सत्संग, दैट वाज वन सत्संग गुरुजी, दैट वाज शुक्राना सत्संग। संगत जी शुक्राना, गुरुजी लाख लाख शुक्राना। उसके बाद 2017 में मेरे छोटे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। एंड वो भाई मेरे से 6.5 साल छोटा है। इतनी तबीयत खराब थी, पर मुझे अब ये पता चल गया था कि मेहनत करना इंसान का काम है, लेकिन फल देना भगवान का काम है। जब उसकी मेहर होगी ना, वो जैसे नचाएगा वैसे हम नाचते, ये समझ आ गई थी। मैं खत्म हो गई थी, तू ही दिखता था, वो परमात्मा अब दिखने लग गया था। और हर छोटी छोटी बात में शुक्राना करना सीख गई थी। जब मुझे पता चला तो आई वॉज नॉट इन मी, मैं अपने में ही नहीं रह पाई। स्कूल जाती थी, कोई भी कुछ बात करता था, मेरे आंख से आंसू आते थे। और जब सबको पता था, सब लोग बोलते थे मिस आप जब इतना विश्वास करते हो और जब सबको इतना वो हेल्प करते हो और सबको, तो सब ठीक करेंगे। एंड आई यूज्ड टू चैंट, दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड चैंटिंग मंत्र जाप, जितना हो सकता था उतना। एंड विद गुरुजी's blessings, my God's blessings, वो पूरा अच्छे से ठीक होके भगवान ने उसको उन सब में बहुत शक्ति दी और उसने बाहर निकाला। इसी समय देखो गुरुजी अपनी संगत को सब कुछ सिखाते भी जाते हैं।
मुझे तो पता नहीं था, अभी ये पता चला था कि जब से ये मीडिया और यूट्यूब चैनल और ये सब जो प्लेटफॉर्म्स बन गए तभी पता चला मुझे, क्योंकि हम लोग इतने नसीब वाले नहीं थे कि गुरुजी को देख पाते। तो पुरानी संगत से ये पता चला था और सब संगत से सुनने में आता था कि संगत बढ़ानी चाहिए। 2017 का एक सत्संग है संगत जी कि एक दिन मेरे को रात में 11 बजे मेरी फ्रेंड का कॉल आता है कि मिस आप अपने घर से स्कूल के लिए कैसे ट्रैवल करते हो। और मैंने जैसे ही नाम देखा ना तो मुझे लगा रही ये तो स्कूल की टीचर है, वासन अंकल, सेम लीना मिस। At that time she was teaching, she was not the PTA, she was teaching। और मैं उस वक्त उसके बच्चे की क्लास टीचर थी। तो मैंने पता नहीं ऐसे क्या दिमाग में आया और मैंने फोन उठा लिया और मैंने बोला हाँ मिस, तो कैसे जाते हो? तो मैंने बोला बस से। कौन से स्टॉप से? तो मैंने वो बता दिया, तो मैं कल आपके साथ आऊंगी। मैंने बोला ओके। मैं घर से निकली, उसको कॉल किया, स्टॉप पे पहुंच के उसको कॉल किया, 2-3 कॉल किया एंड वी आर टेकन द सेम बस। आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट लीना, ओनली दैट थिंग कि मतलब she was PTA and then later on she started teaching in our school। संगत जी जब बस में बैठे तो मैं लीना के साथ बैठी, तो लीना was actually very depressed और बहुत दुखी थी। और उसने जो मेरे से शेयर किया, जो भी शेयर किया, इट वॉज टचिंग माई हार्ट। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन आई वॉन्टेड टू हेल्प। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को हेल्प तो करनी चाहिए, ये भी नहीं समझ में आ रहा था मैं कैसे हेल्प करूं। मैंने लीना, पूरे रास्ते हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे और एकदम से बात करते करते मेरे को जैसे अंदर से आवाज आई कि मैं गुरुजी के बारे में बता दूं क्या। फिर एक तरफ मन में आया कि अगर बता दूं पता नहीं वो क्या सोचेगी, किस टाइप की है, विश्वास करेगी या नहीं करेगी। मैंने ठीक है, मेरे पे मन में आया ना, करेगी नहीं करेगी भी तो क्या होगा। और मैंने उसको बोला लीना, आई एम नॉट नोइंग वेदर यू आर राइट, योर हस्बैंड इज राइट, योर इन-लॉज आर राइट और योर मम्मा पापा इज राइट, आई एम नॉट नोइंग, बट इफ यू हैव ट्रस्टेड मी यू कैन डू वन थिंग। बोलती यस मिस, आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर पर्सनैलिटी। तो मैंने बोला यू स्टार्ट चैंटिंग जय गुरु जी। सिर्फ इतना ही बोला था संगत जी। करेगी ना? बोलती हाँ हाँ जरूर। मैंने बोला और दूसरा, कुछ भी किसी को जवाब मत दो, किसी का फोन आए तो उठा ले और उनसे अच्छे से बात करना, चाहे वो किसी का भी। बोली ओके। और मैंने फिर जश को भी ऐसे ही बोला, उसका बेटा, कि मैंने बोला जश यू ऑल्सो स्टार्ट चैंटिंग वन थिंग दैट विल मेक चेंजेस इन योर लाइफ। जय गुरु जी। और पूरे रास्ते उसको लाड करते हुए ऐसे बोलते हुए हम लोग स्कूल में आए। वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह, बच्चा अपने क्लास। Whenever I used to get time, मैं बोलती, उसको पूछती थी ऐसा बेटे को, मतलब जैसे यू आर चैंटिंग ना, एंड एज आई वाज अ क्लास टीचर तो थोड़ा डरता भी था। शी वाज वेरी लविंग एंड ही वाज वेरी लविंग एंड ऐसे बोलते यस मिस, मतलब ये चैंट करते रहना, ये चैंट करते रहना ऐसे। एंड दैट मेड चेंजेस इन हर लाइफ। आफ्टर दैट शी विजिटेड 2 countries, 2 foreign trips उसका हुए। नाउ शी इज इन दुबई happily and she is one of the sangat। that time I was not knowing actually संगत जी कि गुरुजी ने ये मैसेज दिया है कि संगत जोड़ना है, और मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ इतना ही किया। और एक चीज, एक संगत, एक सत्संग और शेयर करूंगी। एक बार क्या होता है कि मेरे को ड्रीम में दर्शन होते हैं। दर्शन मतलब सब लोग बोलते थे, लेकिन मेरे को गुरुजी के दर्शन कभी नहीं। मैं ड्रीम में क्या देखती हूँ कि मैं स्कूल में 4th फ्लोर से और 2nd फ्लोर में स्टाफ रूम था, तो मैं नीचे उतर रही हूँ। और जब मैं 2nd और 3rd फ्लोर की सीढ़ी पे रहती हूँ, एंड स्कूल में मैं हमेशा सीढ़ी से ही उतरती चढ़ती थी, कभी भी लिफ्ट यूज नहीं करती थी। वो बहुत लोगों ने नोटिस भी किया था। तो जब मैं 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर की तरफ जा रही थी स्टाफ रूम में, तो एकदम से सपने में देख रही हूँ संगत जी, तो मुझे
व्हाइट मोती की माला में गुरुजी का स्वरूप सीढ़ी में पड़ा मिलता है। और एकदम से मैं एकदम, मेरे हाथ में बुक्स हैं और मैं एकदम उठा लेती हूँ और उसको किस वगैरह करती हूँ और बोलती हूँ, अरे स्कूल में कौन है संगत गुरुजी जिसका ये गिर गया। ऐसा ये ड्रीम हुआ और मैं उठ जाती हूँ, नींद खुल जाती है। एंड बट समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब मैंने सपना देखा कि रियल था। बट इट वाज सो रियल ना कि मुझे ऐसा आज भी ऐसा लगता है जैसे मैंने सही में पढ़ा लिखा है। एंड जब सुबह उठे फिर मतलब मेरा उस वक्त जो दिन की शुरुआत होती थी वो 4:30 से शुरू होती थी, बिकॉज 6:45 आई लीव द हाउस, ओके, डूइंग ऑल द हाउस होल्ड वर्क एंड ऑल। तो संगत जी जब मैं रेडी हो रही थी तो अंकल ने बोला कि आज साउथ बॉम्बे में एक सत्संग है, तो 4 से 6 का सत्संग है, तुम आओगी क्या? मतलब साउथ बॉम्बे में, देखती हूँ कोई साथ मिलेगा तो आऊंगी। तो बोले नहीं तुम आ जाना, क्योंकि मैं तो 5 बजे के बाद ही पहुंचूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर और फिर हम लोग साथ में आ जाएंगे वापस। तो ठीक है। क्या होता है, स्कूल जाती हूँ तो मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी थी, नेक्स्ट टू मेरे सीट पे बैठते थे। तो उनसे बोलती हूँ मैं, जब हम लोग फ्री पीरियड में मिलते हैं तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने मिस आज सत्संग में चलोगे क्या, एक सत्संग में आपको लेके चलो। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने पूछा। तो उन्होंने बोला आज आज तो ये है वो है, आज तो नहीं जा पाऊँ। मैंने शायद, फिर मैंने क्या किया, मैंने पता नहीं क्यों, फिर मैंने गुरु जी का जो स्वप्न दर्शन हुआ था ना, जैसा जो देखा था वो सब मैंने उनको सुनाया कि मैं एक गुरु जी को मानती हूँ, ऐसा ऐसा। और जय गुरु जी की चैंट, तो उनकी तबीयत खराब थी, मैंने कई लोगों को स्कूल में भी जय गुरु जी की चैंट तो करवाई थी, तो उनकी चीजें ठीक होती थी। कभी हाथ रखे जय गुरु जी की चैंटिंग, मंत्र जाप की चैंटिंग मैं खुद भी ऐसे कर देती थी, तो लोगों की ठीक हो जाती थी तबीयत। तो उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने ठीक है, मैंने सुनाया कि पता नहीं क्यों ऐसा हुआ और ये आएंगे, तो मैं सोच रही हूँ लेकिन साउथ बॉम्बे में मेरे को अकेले जाने को नहीं होता। तो बोले कि नहीं, ऐसा, तो खत्म हो गई बात। मैंने क्या किया, मीना शर्मा आंटी को फिर से फोन किया, वो ओपेरा हाउस में रहते थे। मैंने कि दीदी आप सत्संग में आओगे इधर साउथ बॉम्बे में, तो आओगे तो मेरे को स्कूल से पिकअप करना और हम लोग सत्संग में चलेंगे। तो बोलते हैं कि आप आओगे तो आती है, तो मैंने ठीक है। और देखो संगत जी क्या हुआ, उन्होंने हाँ कर दी। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग अपने अपने क्लासेस में थे, जब वो फ्री हुई तो उन्होंने मेरे वो जो टीचर को जिसको मैंने पूछा था, उस मिस ने लिखा आई एम ऑल्सो कमिंग फॉर सत्संग। उन्होंने ऐसे करके मेरी सीट पे रख दी। देखो गुरुजी बुला रहे थे तो दोनों को बुला रहे थे, और हम लोग गए वहां पे, हम लोग गए, सत्संग अटेंड किया, सब कुछ बताया उनको। रास्ते में हमने इतना बता दिया था कि आप पहली बार आ रहे हो, वहाँ जो भी मिलेगा आप किसी चीज को मना मत करना, और वो प्रसाद समझ के आपको पूरा पूरा करना है। सत्संग खत्म हुआ तो उसके बाद में हमने क्या किया कि वॉशरूम के लिए मैं गई तो मिस भी आ गए। मिस ने आके वापस, मिस पहले गए, मिस पहले दरबार में आए। दरबार में आए, संगत जी यू विल नॉट बिलीव, इन अ पाउच विद द सेम साइज एंड सेम स्वरूप जो मैंने उनको दिखाया था, सुबह बता दिया था, वो वहां प्रसाद में मिला था। और मेरे वॉशरूम से आने से पहले उनको मिल जाता है, और वो मेरे को दिखा के एकदम ऐसे मुंह पे हाथ रख के उन्होंने जस्ट ऐसा आश्चर्य व्यक्त किया था। ये एक सत्संग था। और उसके बाद से उन्होंने वो स्वरूप हमेशा अपने पर्स में रखा। पर्स में सिर्फ रखने से उनकी फैमिली पूरी ब्लेस हुई। फैमिली मतलब किस तरह से ब्लेस हुई कि मतलब उनके हस्बैंड को प्रमोशन, उनकी बेटी का पढ़ाई में अच्छा परसेंटेज, अच्छा सब कुछ, मतलब बहुत स्मूथ जर्नी हो गई। दैट वाज ऑल्सो वन ऑफ द सत्संग। अभी गुरु ये सब 2017 की बात है। अब मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी, 2018 की। मेरी बेटी का फाइनल ईयर था एमडीएस का, एंड एमडीएस में 3 सीट रहती हैं, तीनों लड़कियां थी, उसमें से एक मेरी बेटी। तो उसका रोज ही जैसे एग्जाम्स पास आ रहे थे तो उसने पढ़ना स्टार्ट किया, और मम्मा हो जाएगा ना, मम्मा अच्छा होगा ना, मम्मा प्रैक्टिकल में तो उसको तो मिल ही जाएंगे, इसको तो उसको तो मिल ही जाएंगे, ऐसा वैसा थोड़ा सा क्रिपिंग जैसा। एंड शी इज वेरी टची, शी इज वेरी इमोशनल, और मेरे से ज्यादा अटैच। तो
मैंने बोला कि गुरुजी ने जब सब कुछ किया है तो तू उनके ऊपर क्यों नहीं छोड़ती? बोलती है मम्मा बस मैं इतना चाहती हूँ कि तीनों में मेरा थर्ड नहीं आना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया उसको, मैंने एक बात सुन, गुरुजी जिसके साथ होते हैं ना उसका कोई बिगाड़ कुछ नहीं पाता। और तू एक काम कर कि जो तू चाहती है, जहां अपने आप को देखना चाहती है, वो गुरुजी को लिख के रख। पहली बार ऐसे बोला मैं। संगत जी, गुरुजी वैसे बोलते हैं मांगो मत मानो। यहाँ शायद मानना भी था और मांगना भी था, दोनों चीजें थी। एंड उसने गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरुजी ये वो जो उसको चाहिए था वो लिख दिया। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, उसका जो सीट नंबर आया था उसका टोटल 7 था। उसका स्टेट में 4th रैंक एंड बॉम्बे में 2nd रैंक, और टोटल एग्जैक्टली द सेम नंबर what she wrote, what she was expecting. ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, जिसको भी जब जब गुरु जी का ऐसा आया कि इनको बता दें गुरु जी के बारे में, ऐसा अभी तक तो मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसको ब्लेस नहीं किया। इन लॉज के साइड में, मेरे साइड में, फ्रेंड सर्कल के साइड में, व्हेनेवर आई। और अभी ऐसा हो गया था कि गुरुजी की बात करना बहुत ही अच्छा लगता था। एंड उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि बेटी के रिश्ते आने लग गए। हम लोग भी देख रहे थे। एंड हमेशा गुरुजी के आगे एक ही अरदास होती थी कि गुरुजी जहाँ आपकी मर्जी हो। अब ये नहीं होता था कि जो हम करेंगे, हमेशा ये होता था कि गुरुजी जहाँ आपकी मर्जी हो, आपकी यहाँ हो, जहाँ आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को सुखी रखोगे, सामने वाले खुश रहेंगे, वहां करवाना, वहां करवाना। संगत जी, फिर से आश्चर्य करने की घड़ी है कि जो मेरे जवाई है, he was the first boy to visit my house to see the girl for the first time. उन लोगों की फोन पे बातचीत 25 अप्रैल से स्टार्ट हुई। 25 मतलब 2 + 5 7। कोरोना के इस काल में जो दोनों की राशि के हिसाब से या किसी के हिसाब से भी जो डेट बन रही थी, जो मुहूर्त बन रहा था, वो 16 फरवरी। फिर से गुरुजी की ब्लेसिंग्स। एंड फिर भी मैं बार बार एक ही बात बोल रही थी, गुरुजी अगर सही हो, मेरी बेटी के लायक हो, उसके लायक वो हो, और दोनों का बहुत अच्छा हो तो कराना, नहीं तो आप कोई भी बहाना करना और तुड़वा देना। कोई माँ ये नहीं बोलेगी, लेकिन मैं ऐसा बोलती थी। और अपने साइन देते रहना कि आप साथ में हो, गुरुजी आप साथ में हो, ऐसे संकेत दिखाते रहना। संगत जी, जब हमारा यहाँ से जाने का हुआ, शादी जयपुर में हुई 16 फरवरी 2021 में, और जब हमारा यहाँ से जाने का हुआ, हम चारों की फ्लाइट के टिकट थे। मेरी एक फ्रेंड का फोन आता है कि तू मेरे को ले चल सकती है तो चल, तो मैं आ पाऊंगी, जिसकी बेटी ऑलरेडी, जिसकी जयपुर में शादी हुई, और वो मेरी काफी अच्छी फ्रेंड थी, उसकी बेटी मेरी बेटी की फ्रेंड थी, चाइल्डहुड फ्रेंड। तो मैंने ठीक है, मैं टिकट कर लेती हूँ अपने साथ। और बाद में मेरे को ऐसे, घर में तो कोरोना के टाइम में रोज ही सत्संग हम लोग करते थे, रोज आना, जिस पैमाने पे गुरुजी कराते थे उस पैमाने पे, लेकिन एक सत्संग रोज ही होता। और जो बनता था, कभी हमने ये नहीं सोचा कि पूरा लंगर प्रसाद होना चाहिए। कभी दाल चावल तो दाल चावल, खिचड़ी तो खिचड़ी, कोई वैरायटी तो वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी भी बनाई। जो हम खाते थे, जो गुरुजी का भोग लगता था, वो हम खाते थे और वो सत्संग करते थे। एंड गुरुजी ने ऐसे एकदम से ऐसे बोला,
कि मेरी निशानी है 5 प्यारे। तो हम 5 लोग यहाँ से जयपुर के ले गए। ओके। एंड संगत जी, शादी की हर रस्म में मेरी बेटी ने हमेशा उनका ब्रेसलेट पहन के रखा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि इस ड्रेस पे ये सूट करेगा नहीं करेगा, इन लॉज वाले क्या सोचेंगे, हस्बैंड क्या सोचेंगे, या कोई क्या सोचेगा। चाहे वो संगीत हो, चाहे हल्दी हो, चाहे फेरे हो, सब में उसने वो स्वरूप पहना ही हुआ। और जब हम जयपुर लैंड हुए ना, तो मेरे को ऐसे बोली थी मम्मी, पता है हम टैक्सी कर ली हम लोगों ने, हम लोग जा रहे हैं वो वेन्यू पे जहाँ हम रुकना था हमको, जहाँ उसकी मेहंदी होनी थी। वहां पे भी वो फिर भी मेरे को क्या बोल रही है, मम्मी सब सही हो रहा है ना, मम्मी आपको लग रहा है ना सब सही है, आपको ऐसा फील आ रहा है क्या, गुरुजी कुछ दर्शन दे दो। और जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, सबसे पहली नजर उसकी ही पड़ी, जो हमारे सामने गाड़ी जा रही थी उस पर गुरुजी लिखा था। और उसी ने बोला मामा देखो गुरुजी की गाड़ी। ओके, हमने बोला देख तू वो परेशान हो रही थी ना, देख गुरुजी ने दर्शन दे दिया, तू परेशान मत हो, गुरुजी साथ में है और मंत्र जाप कर सब ठीक ही होगा। और संगत जी, मेरे हस्बैंड पता नहीं क्यों, शायद हमारी बहुत अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देखे थे, और बेटी के होने के बाद ही साथ में रहना हुआ था। तो हमेशा ये बोलते थे उसको कि तू जाएगी ना तो तेरे बाद में, तेरे आने से सब कुछ आया है, तेरे जाने के बाद सब चला गया। ऐसा वो हमेशा बोलते थे। हम लोग हमेशा डांटते थे कि तुम ऐसे क्यों बोलते, तुम ऐसे, आप ऐसे क्यों बोलते। और शादी के टाइम पे भी मैं शादी के लिए लेके ज्यादा परेशान होती थी। हमेशा सोचती थी कि इनका ध्यान तो इतना है नहीं, पैसे का भी कुछ इंतजाम नहीं, कैसे होगा कैसे होगा। तो मुझे 2 लोगों की बातें बहुत याद आती थी, 2 लोगों की बातें याद आती थी और गुरु जी से प्रे करती थी। देखो कैसा होता है संगत जी। मेरी एक भाभी है नीना भाभी करके, वो हमेशा मेरे को बहुत पहले से, जब हम गुरु जी से जुड़े नहीं थे, शब्द बाणी से जिनके कारण जुड़े थे, पाठ करती थी मैं, तो वो हमेशा बोलती थी तू चिंता मत किया कर, देखना कबीर, परमात्मा खुद कबीर बन के तेरे बेटी की शादी में आएगा और ऐसे करके लेके जाएगा, तेरे को पता ही नहीं चलेगा। और एक मीना शर्मा आंटी हमेशा ऐसा बोलती थी कि आप चिंता क्यों करते हो, गुरुजी है ना, गुरुजी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। हमेशा ऐसे बोलते थे। पर मुझे ऐसा लगता था कैसे अच्छा करेंगे, कहाँ से अच्छा करेंगे। पर बेटू भी हमेशा मेरा यही बोलता था, मम्मा आप थोड़ा टेंशन लेना कम, आप इतना टेंशन मत लिया करो। और कोरोना के टाइम में गुरुजी ने इतने अच्छे से सारे प्रोग्राम से लेके सब कुछ, इतना सब इंतजाम से लेके इतना मेहर करी, इतनी मेहर करी कि सबने खूब एंजॉय किया और सब खूब अच्छे से हुआ। और जब बेटी चली गई ना, जिस दिन हम वो वेन्यू खाली कर रहे थे, मुझे अंकल की बात याद आई और मैं गुरुजी को प्रे करने लगी कि गुरुजी आगे बच्चे का भी अच्छा कर, गुरुजी आगे बच्चे का भी अच्छा करना, आप हमारे साथ हो, आप हमारे साथ हो ना। इतना सब होने के बाद मैं पूछी थी आप हमारे साथ हो ना, मंत्र जब टर्न कर रही थी लेकिन बार बार ये क्वेश्चन पूछ रही थी। और करते हमारी फ्लाइट का जब दिन था, 16 की शादी थी और 18 की हमारी फ्लाइट थी वापस बॉम्बे आने के लिए। हम बोर्डिंग करने के लिए लाइन में थे, मेरे बाद में 2 लोग और थे और उसके बाद में एक संगत कोई थी गुरुजी की, वो लाइन से बाहर आई, उसने भी पूरा सिर मास्क सब लगाया हुआ था, मैंने भी सब लगाया था। मुझे आज तक भी नहीं पता है कि वो कौन था, बॉम्बे की कौन सी संगत थी। वो लाइन से बाहर आके निकली और बोली जय गुरु जी आंटी, अरे देखो गुरुजी अपने संगत के रूप में दर्शन दे देते हैं, अब तो मेरा काम हो जाएगा। और मैंने भी बोला शुक्राना गुरुजी, आप साथ में, आपने संगत के रूप में मेरे को दर्शन दे दिया। उसके बाद वो उसी फ्लाइट में आई है इंडिगो की, लेकिन मैंने उन आंटी को देखा, मुझे तो दिखी भी नहीं, और ना मुझे आज तक ये पता है कि वो कौन सी आंटी है। मैं बोला बॉम्बे से हो ना, बॉम्बे जा रहे हो, ये पूछा जय गुरु जी बोल के। बोला हाँ जी आंटी, यहाँ बेटी की शादी थी तो हम लोग शादी करके जा रहे।
मतलब मैं जो ये क्वेश्चन पूछ रही थी ना कि आप साथ में होना, आप साथ में होना, गुरुजी ने मेरे को इस तरह से बोर्डिंग करते वक्त दिखाया। एंड संगत जी, सच बात तो ये है कि जब मैं से तू सीख जाते हैं, तू ही है जो है, तू है, तेरे कारण ही सब कुछ होगा। एक दूसरे का भला करना सीख जाते हैं, छल कपट छोड़ देते हैं, नीवा होना सीख जाते हैं, हर चीज में शुक्राना करना सीख जाते हैं। ईमानदारी से तो जीते थे, मेहनत भी करते थे, लेकिन शुक्राना नहीं जानते थे कि मन से शुक्राना क्या होता है। और मैं से तू का अर्थ हुआ कि अब ये जो फीलिंग है ना अंदर की कि मैंने तुझ पे सौंप दिया, अब तू जो करना, जब ये शुरू कर देते हैं तो शायद सब काम होने लग जाते हैं। ये सब मैंने गुरुजी की संगत बन के सीखा। और गुरुजी की संगत बन के जाना, कितनी भी संगत क्यों ना हो, डिसिप्लिन किसको बोलते हैं उसका सही अर्थ मैंने यहाँ पे सीखा। जबकि सारी जिंदगी मेरे को बच्चों को वैल्यूज देने, उनकी काउंसलिंग करने, उनको पढ़ाने में गई। बच्चे मेरे लेसन्स बहुत इंटरेस्ट से सुनते थे और बहुत बच्चों के मेरे को मैसेज आज भी आते हैं और हमेशा आते हैं। एंड मीन्स सब बहुत तारीफ करते थे, लेकिन एक्चुअल में नीवा किसको कहते हैं या मैं का हटना किसको कहते हैं या शुक्राना किसको कहते हैं, तेरी संगत बनके परमात्मा सच्चे बादशाह मेरे मालिक हम तभी सीखते हैं जब गुरुजी की शरण में आते। ऐसा भी नहीं था कि परमात्मा को नहीं जानती थी, ऐसा भी नहीं था कि मंत्र जाप नहीं, वाणी की नहीं जानती थी, लेकिन सही माने में भला करना भी किसको कहते हैं, भला तो करते तो बहुत थे, लेकिन शायद ये जरूर कहीं डेसिमल में तो रहता था कि मैंने उसको बताया उसका सब अच्छा ही चले। ऐसी है गुरुजी की संगत। और मेरी सबसे, सब संगत से, नॉन संगत से हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी गुरु, कोई भी महागुरु तभी आगे बढ़ता है जब उसकी संगत बहुत डिसिप्लिन होती है, जब संगत कोई गलत काम ना करे, जब किसी संगत पे कोई उंगली ना उठा, और एक्चुअल मन से मन का नाता हो, इंसानियत आ जाए, भाई भाई में प्यार हो जाए, सब कुछ यही छोड़ के चला जाना है संगत जी। इतना तो सीखे, लेकिन कहीं अभी भी क्षमा करना सीखना बाकी है संगत जी। पता नहीं क्यों ये सुख का वेला है, वैसे सेवा कर रही हूँ, संगत गुरुजी ने सेवा, सत्संग की सेवा दी है तो कल्याण तो कर ही रहे, लेकिन अंदर से हमेशा ये अरदास रहती है कि मैं सभी को क्षमा करना सीख जाऊं, जिन्होंने कितना भी खराब क्यों ना हो ना किया हो, उसको भी मैं माफ कर पाऊं। इतनी ताकत तो और बख्शना मेरे मालिक, इतनी ताकत जरूर दे देना कि जिससे जब जाने का वेला आए ना तो गुरु की निगाह में मेरे को शर्मिंदगी ना हो, सारे पाप यहीं काट के जाओ। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, पैसा, मान सम्मान, शान शौकत सब दुनिया से मिल जाते हैं। अगर आप काम में बहुत अच्छे हो, वो मम्मी पापा की बात की, ईमानदारी से काम किया है तो फल जरूर मिलेगा, वो सब मिलता है।
लेकिन सही माने में इंसान बस ये ब्लेसिंग, क्षमा करने की ये सौगात जरूर मेरे को बख्शना इस बर्थडे पे मेरे मालिक। चाहे किसी ने कितना भी खराब किया, मतलब पता नहीं क्यों करना शायद बहुत कठिन भी है मेरे लिए, क्योंकि इतने अप्स एंड डाउन देखे। संगत जी, एक और सत्संग बोलती हूँ। इस बार का फादर्स डे बहुत ही मेमोरेबल था मेरे लिए। फादर्स डे था तो मेरे को एक दो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से याद आया, और वैसे भी ऐसा लगा कि शायद आज फादर्स डे है, लेकिन कंफर्म नहीं थी। मेरी भतीजी ने डीपी चेंज करी, उसमें अपने दोनों के साथ में, पापा के साथ में उसने फोटो डाली और विश किया था, तो मैं बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मैंने उसको लिखा भी कि मतलब डीपी बहुत ही अच्छी डाली पापा के साथ। और जब लिखा ना, मेरे को अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी। बेटा सोया हुआ था, अपने पापा की बहुत याद आने लगी। और पता नहीं क्यों ये सब ऐसी सब बातें करते करते काम हो गया था। अकेले बैठी थी, सत्संग सुन रही थी, लेकिन सत्संग सुनते अकेले थी और बहुत रोई। और पता नहीं क्यों रोना बंद ही नहीं हो रहा था। शायद सबकी याद ज्यादा सता रही थी, इसलिए गुरुजी का ध्यान नहीं कर पा। और सबसे ज्यादा गुस्सा अंकल के ऊपर आ। और उठ के आती हूँ, जैसे ही मोबाइल ऑन करती हूँ तो गुरुजी के ग्रुप में मैसेज जो होता है उसको पढ़ के मेरे को स्माइल आ गई मेरे चेहरे पे। क्योंकि उसमें मैसेज कैसे था, जब भी तू दुखी हुआ करे, जब तेरे को लगा करे कि रोने के लिए कोई कंधा नहीं है, आंसू चुप कराने के कोई नहीं, तो तू हमेशा मेरे को अपने पास पाया कर। मैं हर वेले होता हूँ, तू ही याद नहीं करती है, ऐसा मतलब तू चिंता ना कर, इस तरह से ऐसे सब वो सब था। तो मुझे इतनी अच्छी स्माइल आई इन ऑल द वेज। आई सेड थैंक यू गुरुजी, मतलब साथ में रहने का, इसी तरह साथ में रहना। और इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया। वासन अंकल, वासन अंकल, मेरे दिल के करीब एक शब्द है, ओ पालनहारे, निर्गुण अज्ञारे। वो उसकी एक एक वर्डिंग मुझे हमेशा उस डिवाइन ब्लेसिंग्स की याद दिलाती है कि हम कितने अवगुणों से बिना गुणों के हैं और कितने अज्ञानी हैं, और तू हर वक्त हमको संभालता है। बहुत ही अच्छा शब्द है। और ये थी मेरी अभी तक की जर्नी। और एक चीज और संगत जी, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि इस कोरोना टाइम में मेरी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, जिन जिन को भी कोरोना आया और जिन जिन के लिए भी प्रेयर्स की, वो वेंटिलेटर से भी, एकदम क्रिटिकल कंडीशन से भी, इवन कोरोना के बाद में ब्लैक फंगस से सफर होने के बाद में भी, दे आर ऑल सेफ एंड दे आर बैक टू होम। लाख लाख शुक्राना गुरुजी कि हमने उनको सिर्फ गुरुजी का स्वरूप रखने को बोला, मंत्र जाप करने को बोला, और हमने यहाँ उनकी हेल्थ की अपने भी प्रेयर्स की, एंड सभी सुखी हैं, सभी अपने घर में हैं। गुरुजी सबको सद्बुद्धि देना, पैसे, जायदाद, शान शौकत का मोह मत कराना, सबको एक अच्छा इंसान बना देना, और ये दुनिया एक अच्छी जगह बना देना। जितनी संगत जुड़ सके उतनी जोड़ लेना। वासर अंकल, आपका तो बहुत शुक्राना है कि हम कोई सत्संग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं और रोज संगत सत्संग अटेंड कर।
इतना शुक्राना है ना, ये इतनी पॉजिटिविटी देता है और इतने क्लोज हो गए हैं कि शायद जो गुरु फैमिली है ना, हमारी फैमिली से भी बढ़कर हो गई। एक दूसरे का कुशल मंगल पूछना, एक दूसरे के लिए तैयार खड़े होना, कोई जरूरत हो, मोर देन द फैमिली, मोर देन द फैमिली। और जब भी किसी अपनों की याद आती है ना, कोई ना कोई संगत फैमिली से मैसेज मिल ही जाता है जो हमारी बात का आंसर हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं आज का सत्संग गुरुजी के पास इस अरदास से समाप्त करती हूँ कि गुरुजी ये सद्बुद्धि सबको देना। जितनी एडामेंट मैं थी, थोड़ा इजीली सबको जोड़ा देना। मेहनत करते रहना, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेहनत नहीं करनी है अपने को और मेहनत का फल नहीं मिलता है, लेकिन उस सूक्ष्म रूप में जो मैं रहता है ना, वो मत आने देना किसी के पास भी। जहां मैं वहां तू नहीं, जहां तू वहां मैं नहीं। इस बात में इतनी सच्चाई है कि हम जितनी जल्दी समझ सके ना, उतनी हमारा आध्यात्मिक सफर इजी हो जाए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना वासन अंकल, सभी संगत का लाख लाख शुक्राना कि जिन्होंने सत्संग सुना। और शायद जो गुरुजी का मोटो था सत्संग करवाने का, वो मोटो से मैं दूर नहीं हुई। अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी तो उसको माफ कर देना गुरुजी। आगे भी बस जोड़ के रखना। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। बहुत बहुत अच्छा भावुक सत्संग आपका आंटी। मतलब ऐसे ही लग रहा था कि गुरुजी आपसे बुलवा रहे हैं अंदर की। वाकई मैं खुद कितने टाइम से ऑब्जर्व, गुरुजी यही कहते थे, हम सब कहते हैं कि हम लोग गुरुजी को फॉलो करते हैं, हम गुरुजी के फॉलोअप है। हम क्या उनके वचनों पर चलते हैं? दैट इज, गुरुजी भी यही कहते थे, एक्चुअली हम उनके एक्चुअली वचनों आंटी पर चलना चाहिए। वी आर रिप्रेजेंटिंग गुरुजी। अगर हमको सही में गुरुजी को एक रिस्पेक्ट भी देनी है ना, जरा सा आदर भी करना है ना, जरा सा भी प्यार करना है, तो हमारे कर्मों में, विचारों में और हाथ पैर से कैसे भी वो काम नहीं होने चाहिए कि जब हम उनके चरणों में जाए ना तो उनको शर्मिंदगी हो कि ये मेरी संगत। बिल्कुल आंटी, ले बिल्कुल। तो बहुत लेंगे सही वो फिर भी। अच्छा मैसेज दिया आपने। हमें गुरुजी भी यही सिखा के गए, अभी भी सिखा रहे हैं कि अच्छा इंसान बनो, मदद करो। संगत जोड़ी इसीलिए जोड़ी कि जब फैमिली या कुछ नहीं काम आता तो ये संगत, गुरु संगत काम आती है। वी आर सो ब्लेस्ड कि हम सब गुरुजी से रियली जुड़े हुए हैं। थैंक्स तो थैंक्स गुरु परिवार। शुक्राना गुरु परिवार का, शुक्राना वासन अंकल का, शुक्राना मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज का फिर से। और गुरुजी ने ये जो विजन दिया है, वासन अंकल यू आर रियली ब्लेस्ड कि इस पेज के माध्यम से आप बहुत संगत को एक अच्छे इंसान बनाने में थोड़ी तो कामयाबी दे देंगे। ज्यादा नहीं तो थोड़ी, लेकिन अच्छे बिल्कुल पासे तो आंटी, लगा ही रहे हैं। शुक्राना, अच्छे बिल्कुल पासे पे शुक्राना लगा ही रहे। गुरुजी का। शुक्राना सब गुरुजी, गुरुजी का है। शुक्राना मैम। गुरुजी यस सोची डालते हैं सब में, गुरुजी सोच डालते हैं, गुरुजी बढ़ाते हैं कदम और एक एक मोती को पिरो के लेके आते हैं। वही वासन या अंकल कर रहे हैं, वही सब सेवादार कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म से। तो संगत बहुत जी, बहुत वासन शुक्राना। अंकल, अगर मेरे लायक कोई भी काम होगा, कोई भी सेवा होगी तो जरूर बख्शना। ओवर टू यू सुरेश अंकल। जय गुरुजी। सुरेश अंकल, कैन यू हेल्प मी? Thank you, Sangat ji, for your lovely birthday wishes. And it is really a blessed birthday that before starting my birthday, I am blessed by Guruji's सेवा। गुरुजी जरूर कल्याण कर रहे हैं मेरा, इसीलिए आज उन्होंने ये सेवा बख्शी।
बिल्कुल आंटी, वंस अगेन मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सभी सर्वदार। आगे अंकल। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी सत्संगत जी। कनिका आंटी, आपने मेरे को 15 मिनट से म्यूट किया हुआ है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। I'm so sorry uncle, but you are a co-host, so you can unmute yourself. मैं ट्राई कर रहा था लेकिन मैं अपने आप को कर नहीं पा रहा था। So you should I'm have so to sorry take, uncle, I'm so sorry. Please take it in future. Please take it in future. Now over to you, Meena Sharma aunty. Over to you, Meena Sharma aunty. Meena Sharma aunty, am I audible? Over to you, Meena Sharma aunty. मीना शर्मा आंटी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मीना आंटी, आप को होस्ट हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। I think she is busy somewhere. Okay. Over to you. Over to you, युक्तारा आंटी। यस अंकल। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने शुक्राना अंकल, शुक्राना, थैंक यू अंकल। आपके हर सत्संग में, आपके हर वर्तान में गुरु परिवार को बहुत मैसेजेस मिले हैं, सच्ची। और थैंक यू अंकल। गुरुजी की कोई भी सेवा होगी, अगर हम इस लायक हो तो जरूर सेवा बख्शना। बिल्कुल, आप तो सेवा कर ही रहे हो दोनों। अगर आपके सहयोग के बिना नवल, आपके सहयोग के बिना डॉक्टर नवल का कैसा ये कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं? नहीं, गुरुजी की मेहरबानी, आपका हम लोग पूरा तो क्या ही कर सकते। हर हिसाब से अभी मैं जो मीना शर्मा आंटी को करना चाहता था, उनको आप मैसेज कर देना कि मीना शर्मा आंटी आपको वासन कल इनवाइट कर रहे थे आने के लिए, लेकिन आई थिंक उन्होंने हैंड रेस किया था, लेकिन शायद बिजी होंगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और टू यू कनका आंटी, मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी संगत जी। अब हम सब मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद हम सब गुरु जी से आज्ञा लेंगे कल फिर नए सत्संग के लिए। सो जय गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा गुरुजी सदा
नमः शिवाय। शिव जी सदा जय गुरु जी की। वासन अंकल, वासन अंकल।